मेरे पीछे आप जो 2 मंजिल मकान देख रहे हैं, इसका लिफ्टिंग का काम चल रहा है। और आपको बता दें कि बरसात जब आता है तो घर में पानी घुसने लगता है, या सड़क किनारे जो मकान आपका पड़ जाता है, एनएच पे पड़ जाता है, या भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, तो उसका लिफ्टिंग का या शिफ्टिंग का ज़रूरत पड़ जाता है। आपने लिफ्टिंग और शिफ्टिंग का नाम जो है सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। और ये गोपालगंज में 2 मंजिल इमारत जो है, इसको समझिए कि 5 फीट ऊपर इसको उठा दिया गया है। और जो ठेकेदार है हमारे साथ मौजूद है, आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको उठाए हैं और क्या क्या इसमें इनको करना पड़ा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सर फूलचंद कुमार गुप्ता हुआ। हम सर बिहार का रहने वाले हैं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट का। हमने पहले सर हरियाणा कुरुक्षेत्र वगैरह में काम कर रहे थे और वही भी सीखे हैं। उसके बाद हम यूपी में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, फाजिलनगर, तमकुही, रांची सब में काम किए हैं। अभी भी सर बताया जाए तो गोपालगंज जो बॉर्डर है यूपी और बिहार का, यहाँ पर गोपालगंज में काम किए हैं। और गोपालगंज में इससे पहले सर हम कई काम किए हैं और अभी भी वर्तमान में सर काम कर रहे हैं। हम 2 मंजिल मकान है, इसको लिफ्टिंग कर रहे हैं। इस लिफ्टिंग को हम सर मकान को 5 फीट मकान उठा दिए हैं और अंतिम पोजीशन में काम चल रहा है। ये जो आप मकान उठा रहे हैं, ये कब से आपका काम चल रहा है? मकान में सर लगभग 1 महीना 10 दिन से काम चल रहा है इसमें सर। कितना उठाना है इसको? 5 फीट उठाना था, उठा दिए हैं सर। 5 फीट उठा दिए हैं जी, उठा दिए। अंतिम पोजीशन में चल रहा है? अंतिम पोजीशन में काम चल रहा है। चलिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस मकान को उठाया जा रहा है और किस तरह इस मकान के उठा करके मालिक को सुपुर्द कर दिया जाएगा। सर, ये जैक लगाए हैं, कितना जैक लगा इसमें? इसमें सर 250 जैक लगा हुआ है। 250 जैक लगा जी, 250 जैक लगा हुआ है। कितना लेबर आप ले करके इस काम को मतलब पूरा कर देते हैं? इसमें सब लगभग 30 आदमी हम लोग रह करके इसको मकान को लिफ्टिंग किए हैं। 1800 स्क्वायर फीट का मकान है। इसमें 1 महीना से काम चल रहा है और लगभग 30 आदमी हम लोग कंटिन्यू काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो आप मकान आप लोग उठाते हैं, इतना बड़ी बड़ी इमारत उठाते हैं, तो इसमें कुछ रिस्क वगैरह नहीं रहता है? रिक्स वगैरह सर रहता है, लेकिन हम लोग रिक्स अपने ऊपर लेते हैं। मकान में जो कोई मान के चलिए बोल रहे हैं जो मकान का उठाने पर गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसका 100% गारंटी हम लेते हैं। 100% गारंटी या कोर्ट से एक्स्ट्रा बना करके हम लोग का मेरा लाइसेंस नंबर रहता है, स्टाम्प रहता है, उस पर सर हम कोर्ट से एग्रीमेंट बना करके देते हैं। यदि कुछ भी मकान में यदि दीवार में कहीं थ्रेड आ गए हैं या कुछ हो गया तो उसका जवाबदेही हम सर लेते हैं। अभी ये जो मकान आप उठा रहे हैं, इसमें लोग भी रहते हैं? हाँ, ऊपर में मकान सर, मकान के ऊपर में मकान मालिक भी रहते हैं। इसमें का बिजली, पानी, बाथरूम, लेटरिन सब मतलब चालू रहता है मकान का। मकान नीचे से लिफ्ट हो जाता है, मकान मालिक को पता भी नहीं चलता है मकान में उठ रहा है सर। हम लोग 5 फीट हाइट करके थोड़ा सर जाने आने में सीढ़ी यदि ऊंचा हो जाए तो दिक्कत होता है, लेकिन सर हम लोग सीढ़ी जो है टेम्पोररी का लकड़ी का बना करके वो लगा देते हैं। चढ़ते भी उतरते भी हैं, आसान से उतरते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। जिसका मान लीजिए कि मकान एनएच में पड़ जाता है, हाईवे में पड़ जाता है, तो उनका अगर शिफ्टिंग का काम होता है तो शिफ्टिंग भी आप लोग करते हैं? हाँ, मकान का यदि देखिए मकान लिफ्टिंग कब होता है, मकान रोड बार बार बनने पर सड़क ऊंची हो गई, मकान नीचा हो गया, बारिश के महीना पानी लगता है, उसमें मकान का नींव नीचे हो जाता है, बढ़िया बढ़िया मकान में पानी लग जाता है, तो बिना तोड़े मकान को यदि बचाना हो तो सर मकान को लिफ्ट करवा लीजिए आप। यदि कितना दूर तक आप लोग लिफ्टिंग कर देते हैं? लिफ्टिंग तो सर जगह ही पर होता है। शिफ्टिंग जो है हम लोग मान के चलिए सड़क चोरी हो रही है, एनएच बन रहा है, मकान बीच में नया मकान है, यदि बीच में पड़ गया तो वो शिफ्टिंग करना हो तो मकान को हम लोग शिफ्ट भी कर देते हैं। 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट इसको शिफ्ट भी कर देते हैं। इतना भी बड़ी मकान हो? हाँ, 3 मंजिल तक मकान हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। 5 मंजिल तक को लिफ्ट कर सकते हैं, मकान को उठा सकते हैं और शिफ्ट भी कर सकते हैं, घिसका भी सकते हैं मकान। शिफ्टिंग का जो काम है, आप लोग कितना मंजिल का मकान होगा तो कर देंगे आप लोग? 3 मंजिल, 1 मंजिल, 2 मंजिल तक को मकान को शिफ्टिंग कर देते हैं। अच्छा, चलिए, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि ये जो आप लोग लिफ्टिंग करते हैं इतना बड़ी बड़ी इमारत का, तो ये जो आप लोग करते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है सर मकान में, जब हम लोग मकान में शुरुआत में काम यदि करने के लिए यदि हम मकान में घुसते हैं तो दीवार के बगल से 2.5 बाय 2.5 का चैनल दे करके और मतलब 2.5 बाय 2.5 का गड्ढा खोद करके नीचे मकान का डीपीसी जो कुर्सी लेवल होता है उसके नीचे जा करके जक लगाते हैं। जक लगाने के बाद जैसे मकान का ये देखिए, जक लगाने के बाद ये 2 बाय 4 का लोहा का चैनल है सर, इस चैनल को दे करके और मकान का लोड जो है इस पे आ जाता है चैनल पर,
और चैनल के नीचे गुटका रहता है, गुटका के नीचे जग रहता है, जग के नीचे दीवार रहता है। तो इस तरह से हम लोग प्रक्रिया कर करके मकान को लिफ्ट करते हैं और मकान को 1 फीट उठा करके नीचे फिर जुरैया करते हैं। मकान को फुट बाय फुट उठाते जाते हैं, मकान को जुरैया करते जाते हैं और अंतिम पोजीशन पे यदि मकान लिफ्ट करके हम लोग आए तो कॉलम पिलर है, कॉलम पिलर को पहले काट दिया जाता है, काट करके मकान को फिर नया पिलर दे करके, लेप दे करके, रिंग बांध करके, फिर नीचे वाला सतह और ऊपर वाला सतह से वेल्डिंग करके फिर हम लोग मकान का स्ट्रेंथ बना देते हैं। बाद में मान लीजिए कि आप लोग लिफ्टिंग करने के बाद से कोई समस्या तो नहीं ना आती है मकान में? ना सर, कोई समस्या नहीं आती है सर। मकान का जो नींव, मान के चलिए 90 का मकान हुआ, 85 का मकान बना हुआ, एक ऑलरेडी तो उसका नींव तैयार रहता है मकान का, उसी नींव से हम डबल नींव मकान का तैयार करता है। मकान का नींव तैयार करके और मकान को डबल नींव मजबूती दे करके हम लोग मकान तैयार करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। यानी कि मान लीजिए कि लोग काफ़ी सारा पैसा रुपया लगा करके मकान बनाते हैं, क्योंकि घर जो है लाइफ में एक ही बार लोग बनाता है पैसा लगा करके। तो कई सारे गांव देहात में ऐसे बड़े बड़े घर जो है लोगों को मतलब कि मजबूरी बन जाता है कि इस घर को तोड़ा जाए। हाँ। तो मकान को अब आराम से लिफ्ट करा लीजिए और लिफ्ट करा करके मकान को नींव का ऊंचा कर लीजिए और मकान का परेशानी या पानी से जो जूझ रहे हैं या बरसात में पानी घुस जाता हो, मकान का यदि दीवार में बढ़िया पेंट किया हो तो देख रहे हैं मकान का नींव नीचे होने पर देखिए नोनिया पकड़ लेता है। दीवार कितना भी महंगा पेंट करा लीजिए, कितना भी पुट्टी करवा लीजिए, नहीं रहता है, क्योंकि मकान का जब डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ। यदि मकान का डीपीसी ही नीचा हो गया तो ईटा रहता है, ईटा पानी सोखता है, इसके लिए आप पेंट खराब हो जाता है, पुट्टी खराब हो जाता है। कई आदमी लोग खर्चा कर लेते हैं मकान में खर्चा कर लेते हैं, मकान वैसा फिर से रह नहीं पाता है, 1 साल भी नहीं होता है, पेंट झड़ जाता है। तो मकान को यदि जो मकान उठ जाता है तो इस समस्या से ही दूर हो जाते हैं आदमी लोग। मतलब कि सड़क के किनारे जो आपका मकान है, अगर सड़क ऊंचा पड़ जाए तो उठाने का कार्य ये आप लोग कब से कर रहे हैं? हम सर मकान 2011 से काम करते हैं सर। हम लोग बड़हरिया में अगर सबसे पहला काम बड़हरिया किए हैं, तो करवाला काम किए हैं, सिवान काम किए हैं, गोपालगंज अभी कर रहे हैं। इस समय सर काम कर रहे हैं। हम लोग जहाँ से भी कॉल करते हैं, ऑल इंडिया बिहार जहाँ से भी कॉल आ जाए वहाँ पर भी हम लोग सेवा दे सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर कोई 1 मंजिला इमारत है तो उसको उठाने के लिए क्या कुछ इसका एक्सपेंस आएगा? उसका सर 1 मंजिल मकान हो तो 150 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं। यदि डबल मंजिल मकान रहो तो उसका सर 250 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं। सिंगल मंजिल का 150 लेते हैं। यदि वही मकान यदि 3 मंजिल मकान हो तो उसका 300 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं सर जी। इसमें अभी कितना जैक आप लगा करके काम कर रहे हैं? 250 सर से जक लगा हुआ है सर। 250 जक लगा? 250 जक लगा। 1800 स्क्वायर फीट का मकान है, 250 जक लगा हुआ है सर इसमें। अंत में जाते जाते हम चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई अपना मकान उठवाना चाहता है, शिफ्टिंग कराना चाहता है, तो कैसे आपसे संपर्क करेगा? मेरा सर संपर्क सूत्र है, संपर्क नंबर है 947029 93487। एक नंबर और है 82 929 033 78। तो चलिए, फूलचंद कुमार गुप्ता जी थे जो इस मकान को 2 मंजिल इमारत को उठाने का काम कर रहे हैं। और आपको भी लिफ्टिंग या शिफ्टिंग कराना है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर बताए हैं और ये काफ़ी कुशलतापूर्वक मकान को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह कर देते हैं या इसको लिफ्टिंग कर देते हैं। बाकी फूलचंद जी के बारे में और इनके कार्यों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।